विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब विनोद अग्निहोत्री और राकेश शुक्ला, विनोद जी एंटरटेनमेंट हो गया होगा, आप यही चाह रहे थे ना? सतीश जी पहले बोले एंटरटेनमेंट हो जाए। हाँ चलिए, ओके विनोद जी आइए, मुद्दे पर आइए, बताइए विनोद जी, क्या राहुल गांधी को गद्दार कहना सही है क्या? देखिए, सबसे मैं सतीश जी को अवगढ़ क्यों कहता हूँ? अवगढ़ पत्रकार इसलिए कहता हूँ, सतीश जी हमेशा विषय को एक नई दिशा देते हैं। हाँ। और उन्होंने सीधा ट्रंप वाला मुद्दा लेके आए कि भाई माई फ्रेंड ट्रंप, माई डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, जब दोनों में इतनी दोस्ती है और उसके बाद जब ट्रंप भारत तक कर रहे हैं तो ट्रंप के बारे में क्यों नहीं बोला जाता? तो उन्होंने एक दिशा दी, इसलिए मैं उनको अवगढ़ पत्रकार कहता हूं कि वो बेधड़क होकर अपनी बात कहते हैं जी। देखिए, जहां तक राहुल गांधी को गद्दार करने की बात है, मुझे लगता है गद्दार तो किसी को नहीं कहना चाहिए। ये बताइए, जब न्यूक्लियर डील मनमोहन सिंह कर रहे थे और उनकी सरकार अडवाणी जी और लेफ्ट मिलकर गिरा रहे थे, तो क्या वो गद्दार थे? जो 1, 2, 3 अमेरिका डील जब हुई थी, आज उस डील की वजह से आप न्यूक्लियर पावर हैं, पूरी दुनिया मान रही है। तो तब न तो अडवाणी जी को गद्दार कहा गया, न लेफ्ट को गद्दार कहा गया, जिस प्रकाश कारत को जिन्होंने समर्थन वापस लेकर के सरकार को बिल्कुल गिराने की नौबत पे ला दिया था मनमोहन सिंह की सरकार को। क्या तो चीन का युद्ध हो रहा था 62 में, और उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी धरने पर बैठे थे कि संसद का सत्र बुलाया जाए, तो क्या गद्दार कहा गया था उनको? क्या वो गद्दार थे? सवाल ये है, जब नरसिम्हा राव गैट और डंकल प्रस्ताव के समर्थन में WTO में साइन कर रहा था भारत, तब जोशी जी और तमाम सारे नेताओं ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि देश को बेच दिया है नरसिम्हा राव सरकार ने। रिकॉर्ड में स्टेटमेंट है जो राहुल गांधी ने बोला कि कंट्री सोल्ड आउट। ये इतना बीजेपी के नेताओं ने बोला था उस समय कि देश को बेच दिया गया है वो आर्थिक नीतियों को लेके, लेकिन गद्दार किसी ने नहीं कहा उनको। किसी ने अटल जी को, जोशी जी को, अडवाणी जी को उस समय नहीं कहा। तो कम से कम अभी जो संसदीय कार्य मंत्री है वो शब्दों की मर्यादा और गरिमा समझे और सरकार समझे। मैं इस बात को नहीं कहूंगा कि गद्दार कह रहे हो, तो गद्दार शब्द या देशद्रोही शब्द आपने ऐसा बना दिया जैसे दिल्ली, जैसे एक जमाने में पुलिस जो है वो किसी को पकड़ के और 2 पुड़िया अफीम रख देती थी और उसको ड्रग तस्कर बता देती थी, ये दफा 25 लगा देती थी। जिसको आप चाहें उसको देशद्रोही बता दे, जिसको चाहें आप जो है गद्दार कह दे। ये कौन सा भैया वो है? और गांधी जी पर 6 बार हमले हुए थे नाथुराम गोडसे के अटैक से पहले। क्यों? क्योंकि उस समय उनको हिंदुद्रोही के रूप में लगातार रोज कहा जाता था, और उसका परिणाम था कि 6 बार हमले हुए उनके ऊपर। और बाद में क्या हुआ? आप जब जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग एक दूसरे को गद्दार और देशद्रोही कहने लगेंगे, तो जो इन्फ्लुएंस एलिमेंट हैं वो किसी के इशारे पर नहीं, जो पागल इस देश में सनकी लोग हैं, जिनके हाथ में जो है जो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कम से कम जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, उनको कम से कम इस तरह की शब्दावली से बचना चाहिए। आप राहुल गांधी, आप अबोध बालक, मंदबुद्धि और ये सब कहते रहे, ठीक है, ये आप तो राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन गद्दार, देशद्रोही, ये कौन सी बयानबाजी भाई? और ये बात सही है, हम लोग सतीश जी कल एक साथ एक डिबेट में थे, शाम को आप ही के चैनल पे थे 7 बजे, तो हमने भी कहा, और मैं कल 3 चैनलों पे डिबेट में था, मैं AI समिट के अंदर उस प्रदर्शन का समर्थन नहीं करता हूं। मैं इतना नहीं कि वहां पर जाके 20 लड़के जाकर प्रदर्शन, उससे कोई बात नहीं बनती। आपको प्रदर्शन करना था तो आप 10,000 आदमी लेकर के और भारत मंडपम के बाहर पहुंच जाते, पुलिस रोकती आपको और वहां आप करते प्रदर्शन, या जंतर मंतर पे करते, वो ज्यादा प्रभावशाली होता, तो वो लोकतांत्रिक अधिकार होता। वहां जाके आप क्या करना चाहते हो वो तो मैं, लेकिन इसके बावजूद आप किसी को गद्दार कैसे कह सकते हैं? कॉमनवेल्थ के खिलाफ जब बीजेपी ने प्रदर्शन किया था तो उन्होंने स्टेडियम के अंदर नहीं किया था, स्टेडियम के बाहर किया था दूरी पर, लेकिन उनको गद्दार नहीं कहा गया था। फिर दूसरी बात यह है कि विपक्ष, अभी आशुतोष ने सही कहा कि 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार में एक भी अच्छा काम नहीं हुआ था, लेकिन विपक्ष ने तो कभी तारीफ नहीं की। कहीं किसी ने शिखंडी कहा, किसी ने मनमोहन कहा, कहीं रुपए की और प्रधानमंत्री की उम्र की चर्चा की गई, कहीं कुछ कहा गया। तो ऐसा थोड़ा सा देखना चाहिए। और जैसे उस दिन मैं माना के बाद और सतीश जी ने साफ कर दी बात, मैं भी साफ करना चाहता हूँ। 2 दिन पहले आपके ही शो में हमको और सतीश जी को लेकर के कहा गया था कि ये लोग जो है अघोषित कांग्रेस के प्रवक्ता। हमने कांग्रेस की भी जितनी आलोचना की है, मैं उन भाजपा के प्रवक्ता महोदया को अपनी कटिंग भेज दूंगा, आउटलुक की और नई दुनिया की जो कांग्रेस सरकार के समय जितनी खबरें हमने लिखी हैं असहज करने वाली सारी, 2G घोटाले की सबसे पहली खबर मैंने लिखी थी CAG की रिपोर्ट आने से पहले, तो आप उनको भेज दीजिएगा। और
हमने इस मोदी सरकार की जनधन योजना का समर्थन किया, हमने मोदी जी के पाकिस्तान जाने का समर्थन किया, हमने अटल जी के पाकिस्तान जाने का समर्थन किया था, हमने हर्षवर्धन जी हमारे साथ डिबेट में थे, हमें याद है जब क्रिकेट मैच हो रहा था अभी पाकिस्तान के साथ, हर्ष जी विरोध कर रहे थे, मैं समर्थन कर रहा था, क्यों मेरी अपनी लाइन है कि भाई ठीक है खेल को जो है राजनीति अलग करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सरकार के कामों का हम समर्थन नहीं करते जो, और उसके पीछे कोई हमें सरकार से लाभ नहीं लेना ना कांग्रेस से लाभ लेना, हमारी जो समझ है, मेरी जो समझ है वो मैं बोलता हूँ, जो हर्ष जी की समझ हर्ष जी बोलते हैं, जो सतीश जी की समझ है सतीश जी बोलेंगे, जो शुक्ला जी की समझ शुक्ला जी बोलेंगे, जो आशुतोष बोलेंगे। हम ये कौन होते कहने वाले कि कोई आदमी किसी लोम में किसी प्रलोभन में बात कह रहा है, हम सब अपनी अपनी बात अपनी समझ से कहते हैं। आज अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं अपनी समझ से बोल रहा हूं। मुझे लगता है कि किसी को डॉक्टर लोहिया ने नेहरू जी के खिलाफ क्या नहीं किया और क्या नहीं कहा। नेहरू जी पार्लियामेंट की पोस्ट पे उतरे और लोहिया जी एक महिला को ले आए थे, उसने नेहरू जी का गिरबान पकड़ लिया था और गिरबान पकड़ के कहा जवाहरलाल तू तो कहता था आजादी मिल गई, कहां मिली आजादी। नेहरू जी ने बड़े प्यार से उसका हाथ उठाया, कहा माता जी आपने देश के प्रधानमंत्री का गिरबान पकड़ा है, इससे भी ज्यादा आजादी चाहिए आप। ना उस औरत को फांसी पे चढ़ा दिया गया और ना ही लोहिया जी को देशद्रोही कहा गया। तो हम नेहरू जी की आलोचना करें, आलोचना परे कोई नहीं है, आलोचना तो इस देश में ईश्वर की भी होती है, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आलोचना, भर्त्सना, निंदा और छवि को धूमिल करना, इसमें फर्क है। पर छवि तो धूमिल करना विनोद जी, एक दूसरे की छवि को धूमिल करना तो राजनीति का एक हिस्सा है, इंटेग्रल पार्ट है। जैसे कांग्रेस करती है नरेंद्र मोदी की छवि पर अटैक, बीजेपी करती है राहुल गांधी की छवि पर अटैक। जो सत्ता पे है, संवैधानिक पद पे है, उनकी छवि धूमिल कर वो उनकी करें, वो उनकी करें। लेकिन जो इस दुनिया में नहीं है, जो चले गए, जो अपना बचाव नहीं कर सकते, उनकी छवि धूमिल करने का अधिकार किसको है? उनके बारे में दुष्प्रचार करने का अधिकार किसको है? भाई आप पार्लियामेंट के अंदर वो निष्कांत दुबे वो किताब ले आते हैं, अब बलराज मधु की किताब लेकर कोई चला जाए तो वो पढ़िए बलराज मधु की किताब आपने, तो उसमें अटल जी, मैं तो उसके खिलाफ हूं, बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए, वो भी काम गलत था, ये भी गलत है। लेकिन इस तरह से आप क्या करना चाहते हैं? जो हमारे नेता थे, चाहे नेहरू जी हो, चाहे अटल जी हो, चाहे नरसिम्हा राव हो, इंदिरा जी हो, कोई भी नेता हो, जो अपने समय उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया, ठीक है, उसमें गलतियां भी हुई होंगी, अच्छे काम भी हुए, गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन उनका सम्मान करना चाहिए। अब सरदार पटेल और नेहरू में झगड़ा करा दीजिए, फ्रीडम एट पेंटाइज देख लीजिए, सरदार पटेल और नेहरू में बहुत मतभेद थे, लेकिन जो इंटेंस लव था दोनों के बीच में, जो प्यार था, ऐसे अडवाणी जी अटल जी में कितने मतभेद थे, वही स्थिति सरदार पटेल और नेहरू जी की, जो अडवाणी जी अटल जी में थी। तो पटेल ने कहा रिटायर था, रिटायर क्या उसकी बैकग्राउंड थी, क्या पृष्ठभूमि थी उसके पीछे, क्यों कहा था अटल जी ने? हम लोग को मालूम नहीं है क्या? कवर करते थे कैसे अडवाणी जी अपनी कोशिश कर रहे थे, प्रधानमंत्री बनने की तैयारी चल रही थी, उसका जवाब दिया था अटल जी ने। ओके, राकेश शुक्ला। लेकिन अटल जी अडवाणी जी में बहुत प्यार भी था एक दूसरे के प्रति। वो प्रधानमंत्री का फैसला अटल जी ने अपने मन से किया था, अडवाणी जी को फोन पे सूचना दी थी कि हम आपको जा रहे हैं। तो ऐसे ही सरदार पटेल और नेहरू में भी प्यार था। गांधी जी का मरने के बाद किस तरह दोनों एक दूसरे से हुए हैं? सरदार पटेल की चिट्ठी पढ़ी है जब वो अहमदाबाद गए हैं अपना बीमारी के बाद यहाँ से, उन्होंने कहा कि जब बाहर अकेले पड़ जाएंगे उनका साथ दीजिए सब लोग मिलकर के, देश को उनकी बहुत जरूरत है। तो इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं, आप क्या लेना चाहते हैं? ठीक है, उनको छोड़ दीजिए उनके ऊपर भाई, चले गए। आज जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनके बारे में बात करिए और उन मुद्दों पर बात करिए।